हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के एक ऐसे प्रश्न की जिसको आप सभी देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कितनी बार आया हुआ है दोस्तों। 2015 में 2 बार आया है दोस्तों, मतलब फर्स्ट शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट में। फिर 2017 में आया हुआ है दोस्तों। फिर 2019 में सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। फिर 2021 में आया हुआ है दोस्तों। तो मीन्स दोस्तों एक ही प्रश्न सेम लैंग्वेज में 5 बार आ चुका है। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस पे आज हम सभी बात कर लेते हैं, क्या है भाई कहानी शिक्षण की उपयोगिता और कहानी शिक्षण है क्या। तो दोस्तों कहानी शिक्षण तो एक ये दोस्तों गद्य में आती है सबसे पहली बात। जैसे कहानी शिक्षण जो पद्य में कविता आती है जैसे, और जो कहानी है ये गद्य में आती है दोस्तों, कहानी। और दूसरी बात इसकी उपयोगिता की बात कर लेते हैं कि कहानी शिक्षण के महत्व को इन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसे हम आम भाषा में जैसे समझते हैं पहले दोस्तों, जो कहानी शिक्षण होता है दोस्तों ये कक्षा 1 से 5 तक मतलब ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर इन्हीं बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाने के या बताने का प्रयास किया जाता है चीज़ों को, कक्षा 1 से 5 तक। और दोस्तों इसमें चित्रों का भी वर्णन किया जाता है कहानी शिक्षण में, जिससे बच्चे जो होते हैं पुस्तक में देखकर अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो दोस्तों अब इस पे बात कर लेते हैं कि उपयोग क्या है। और दोस्तों उपयोगिता है जैसे विशेषताएं पूछता है, बात एक ही है। उपयोगिता है भाई, उपयोग का विशेषता लगभग वही है दोनों में, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। याद ना है तो चीज़ें लिख सकते हैं आप। तो इसमें सबसे पहला उपयोग जो है कहानी शिक्षण का, कि कहानी शिक्षण से ज्ञान की वृद्धि होती है भैया। कैसे ज्ञान की वृद्धि होती है दोस्तों? जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए शेर वाली कहानी जैसे बच्चों को ज़्यादा पसंद है, मछली वाली है, कोई भी कहानी पसंद, चिड़िया वाली है। तो पहले से जो जानते होते हैं और जब वो कहानी बताई जाती है तो उसमें जब वो दोनों के बीच में दोस्तों तुलना करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं या चीज़ों को समझ जाते हैं तो उनके ज्ञान में वृद्धि हो जाती है। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें कि कहानी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण का मतलब होता है दोस्तों चौमुखी। मतलब दोस्तों इसमें जैसे है इनकी सोचने समझने की क्षमता के साथ मानसिक विकास भी होता है दोस्तों। कार्य करने की शैली में भी बदलाव होता है, मतलब पढ़ने के तरीके में। सर्वांगीण का मतलब दोस्तों चौमुखी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सभी तरह से इसमें कहानी शिक्षण के द्वारा विकास किया जा सकता है। और दोस्तों ये बच्चों को पसंद भी बहुत होती है। सबसे खास बात ये है कहानी, कहानी के माध्यम से चीज़ों को जल्दी सिखाया जा सकता है दोस्तों, चीज़ों को, बच्चों को खासकर। फिर तीसरा पॉइंट है कहानी अभिव्यक्त सृजनात्मक तथा अर्थग्रहण का विकास करती है। अभिव्यक्त का मतलब होता है दोस्तों विचार। जैसे हमें कोई चीज़ कहना है, बताना है, तो हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जो हम विचार प्रकट कर रहे हैं, तो अभिव्यक्त को ही विचार कहते हैं दोस्तों। फिर सृजनात्मक का जो मतलब होता है दोस्तों, नवीन ज्ञान, नवीन चीज़ें या नवीन बातों को, मतलब सृजनात्मक का मतलब होता है दोस्तों नया, एक हिसाब से समझ सकते हैं आप, नई चीज़ें या आधुनिकता जिसमें हो। तथा अर्थग्रहण, अर्थग्रहण का मतलब तो जैसे विचार, कहानी अभिव्यक्त मतलब कहानी के जो विचार हैं और जो आधुनिक हैं उनको अर्थग्रहण करते हैं दोस्तों बच्चे। और चौथा पॉइंट है इसमें, कहानी मनोरंजन का साफ सुथरा साधन है। मतलब साफ सुथरा साधन है कहानी। कहानी से बच्चों को आनंद भी आता है उसमें। जैसे इसमें बताया गया साफ सुथरा साधन है, मतलब ये इसको एक साधन के रूप में माना गया है कहानी बच्चों को सिखाने का या बताने का। पांचवा पॉइंट है कहानियाँ विद्यार्थियों को गद्य पढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं। क्योंकि भाई मैंने शुरू में बताया कि कहानियाँ गद्य में आती हैं, तो गद्य में जैसे और चीज़ें हैं कहानियों के अलावा, तो गद्य इसी के माध्यम से उनमें उत्साह आता है, उत्तेजना आती है दोस्तों। छठवां पॉइंट है कहानियाँ विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करती हैं। कल्पना शक्ति का मतलब हुआ दोस्तों, जैसे कोई चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से होती है तो उसे कल्पना नहीं कहते। जैसे हम कोई चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से ना हो, दिखाई ना दे, फिर भी हम सोच लें कि वो हाँ ऐसी चीज़ है, तो दोस्तों इसे कल्पना कहते हैं। तो मतलब उस कहानी के माध्यम से बच्चों को कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। और दोस्तों कहानी और भी रोचक तब हो जाती है जब थोड़ा बहुत कहानी का संबंध बच्चों के जीवन से जोड़ा जुड़ा हुआ हो। जैसे कोई भी कहानी हो तो मतलब
बच्चों के जीवन से जुड़ी हुई कहानी हो तो वो जल्दी समझने का प्रयास करते हैं और वो मस्तिष्क में काफ़ी समय तक बना रहता है क्योंकि उनसे रिलेटेड रहता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे कहानी शिक्षण की उपयोगिता, ये कहानी क्या है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा और आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।